जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, आप लोग का सपना वर्दी पहनने का है, तो इस चैनल पर डेली एक बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखें। यह प्रैक्टिस सेट खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का सेट नंबर 9 है। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के मध्य 15 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हो जाएगा 1939 से 45 के बीच चला था। चीन धुरी राष्ट्र गुट के सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया भर में वर्ष 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें एक धुरी राष्ट्र था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, हंगरी और इटली, जापान आदि देश शामिल थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं नस्ल भेद का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम इनमें से हो जाएगा राष्ट्रसंघ का स्थापना, यह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। इसका व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला, जिसके बाद दो महाशक्ति रूस और अमेरिका बनी, लेकिन इसके परिणाम में राष्ट्रसंघ का गठन नहीं हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, यह सही सुमेलित है। इसका व्याख्या देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ, जिसको शॉर्ट में आरएसएस कहते हैं, संघ की स्थापना 27 दिसंबर 1925 को डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा किया गया, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? वह नेता जो था चूड़ामन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भरतपुर में जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में चूड़ामन को जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1695 से 1721 तक था। चूड़ामन के नेतृत्व में जाट औरंगजेब के समय से ही शक्तिशाली हो रहे थे, जबकि सर्वाधिक शक्तिशाली औरंगजेब के मृत्यु के बाद हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? देखिए, जय जवान जय किसान का नारा जो जगह लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, वो उस समय वह भारत के प्रधानमंत्री थे। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ जो हो जाएगा वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो हो जाएगा ईओ हुइम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ईओ हुइम द्वारा किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह है। देखिए, पश्चिमी तट पर कह रहा है, इसमें जो है गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जबकि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप से संबंधित अध्ययन कहलाता है। देखिए, भूकंप से संबंधित अध्ययन जो हो जाएगा सिस्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से
कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? देखिए क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण जो जगह महाराष्ट्र के लोनार झील बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति और जीवों का पाया जाना संभव है। समशीतोष्ण घास के मैदान में पाया जाना संभव है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश में होता है? देखिए स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोडो क्या है? देखिए डोडो जो है एक विलुप्त पक्षी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डोडो नामक एक पक्षी है जो हिंद महासागर के मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था, जो विलुप्त हो गया, जिसका कारण अत्यधिक शिकार हुआ था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? देखिए सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण तमिलनाडु में होता है, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए कपास प्रौद्योगिकी पर कह रहा है, केंद्रीय संस्थान नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होता है? देखिए लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का 1/10 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कोरम किसको कहते हैं? सबसे पहले यह समझते हैं। कोरम से तात्पर्य है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसमें सदन की कार्यवाही चल सकती है। तो लोकसभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की 1/10 भाग होना आवश्यक है। 19 नंबर क्वेश्चन करा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं? देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएगा DY चंद्रचूड़ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? देखिए मुख्य सचिव का चयन जो हो जाएगा भारत के मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के अधिकारी होता है, जिसका चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है तथा मुख्य सचिव का कार्यकाल भी मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। यह राजस्थान के नागौर शहर से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के नागौर गांव से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अप्रैल 1959 को हुई थी। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को शुरू किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल हैं? देखिए संविधान के अनुसार 3 प्रकार के आपातकाल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्त आपात का प्रावधान किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए भारत के संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? देखिए अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। देखिए सामान्य प्रशासन का प्रमुख जो हो जाएगा जिला अधिकारी होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? देखिए प्रत्येक नागरिक को अपने मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार जो हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख रहे हैं। कुछ अनुच्छेद है देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों पर समानता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंधी अधिकार है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1998 में हुई थी, जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जो भी देश के प्रधानमंत्री होगा वही NSG का अध्यक्ष होगा। इसको NSG भी कह सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का
विस्तृत उल्लेख करता है? देखिए रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख जो जगह अनुच्छेद 14 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कुछ अनुच्छेद है देख लेते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत पुनरावलोकन की चर्चा है। अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ की चर्चा है। 15 में सार्वजनिक स्थानों पर समानता का चर्चा है। 16 में लोक नियोजन में समानता का चर्चा। यह क्वेश्चन अनुच्छेद 16 के बारे में बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। देखिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और सर्व शिक्षा का अधिकार। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बनाया गया, जो वर्ष 2010 में लागू हुआ। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया। 6 से 14 वर्ष, यह भी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार सबसे नया कानून है। यह विकल्प 1 और सी में सही है। अनुच्छेद 21(1) के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया इसे। 31 नंबर क्वेश्चन करा बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? देखिए मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से हो जाएगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 32 नंबर क्वेश्चन देख लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम मिलता है। देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम जो हो जाएगा यह श्वेत क्रांति के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख ले तो 1965 से 1998 तक वर्गीज कुरियन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ऑपरेशन फ्लड के नाम से परियोजना का शुभारंभ श्वेत क्रांति के जनक थे। यह केरला के थे। वर्गीज कुरियन भारत के केरल राज्य से संबंधित थे। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो हो जाएगा स्वास्थ्य से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष योजना 2021 के तहत 7 बीमारियों के तहत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया था। वह 7 बीमारी कौन कौन है? डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। नोट, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इन 7 बीमारियों की पहचान करने के लिए किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है? इसमें जो हो जाएगा नीति आयोग या संविधानेतर संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया। देखिए इंश्योर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? देखिए टोबिन टैक्स जो हो जाएगा यह करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करा कृषि का काटो और चलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? देखिए काटो और चलाओ प्रतिरूप यह जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? देखिए इस्पात उद्योग को जो हो जाएगा कोकिंग कोयला के आयात की उपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कोकिंग कोल और इस्पात क्षेत्र एक दूसरे के साथ मजबूत आपसी संबंध है। कोकिंग कोल का उपयोग मुख्य रूप से ब्लास्ट फर्नेस के जरिए इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा वस्तुओं एवं सेवाओं कर है। यह जो हो जाएगा यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएसटी भी कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मौखी तीनों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आयकर। इसका अगला देखते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। देखिए भुगतान संतुलन में जो हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान, यह दोनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। 41 नंबर क्वेश्चन देख लिया। 42 नंबर क्वेश्चन करा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन का यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है।
देखिए यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन करा, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? देखिए संतोष ट्रॉफी हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। फुटबॉल से कुछ ट्रॉफियां हैं, याद रखिएगा, रोवर्स कप, डुरंड कप, फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी। 45 नंबर क्वेश्चन का, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? देखिए प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसका व्याख्या। देखिए जिसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में की, लेकिन पहली बार 1974 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 72 में घोषणा हुआ, लेकिन 74 में मनाया गया पहली बार। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला जो हो जाएगा कल्पना चावला थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? देखिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह न्यूमेरिकल है, कहता है 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित किया जाता है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? देखिए V बराबर IR होता है विभवांतर का फॉर्मूला। विभवांतर पूछ रहा है, एम्पियर कितना दिया है? 2.2 दिया है, और R कितना है? 100 ओम है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ से गुना कर दीजिएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, निम्न विकल्प संभव है, इनमें से कौन सा विकल्प संभव है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 विकल्प संभव है। देखिए दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, यह सही है। चौथा नंबर कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना है, यह भी सही है क्योंकि इससे दुगुना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। देखिए उच्चतम बिंदु पर वेग का मान जो हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है, संयुक्त लेंस 1 है। देखिए संयुक्त लेंस 1 उत्तल लेंस का काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। देखिए फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता जो हो जाएगा शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन इसका व्याख्या देख लेते हैं, फ्यूज तार में उच्च चालकता या कम प्रतिरोध होते हैं। एक फ्यूज का कार्य बिना अतितापन के समान धारा को ले जाना है, लेकिन जब धारा अपनी समान मान से अधिक हो जाती है। 53 नंबर क्वेश्चन करा, इंद्रधनुष बनने का कारण है। देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण जो हो जाएगा पानी की बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? देखिए वह बल जो हो जाएगा कॉरियोलिस बल है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत इनमें से जो हो जाएगा हाइड्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, ऊर्जा स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला जैव मात्रा के प्रकाश प्राप्त ईंधन है। प्रकाश का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह है, देखिए वह जो हो जाएगा अणु है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? देखिए ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं, ईस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग इथाइल अल्कोहल में होता है। ईस्ट विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। एथिल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट के किण्वन के उत्पाद हैं। किण्वन अनॉक्सी शोषण का एक प्रकार है।
एथिल या इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। देखिए, सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो जगह चतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन देख देते हैं। निम्न में से कौन कपड़े धोने से साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, वह जो है ग्लिसरॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है? SO2 या भूमंडलीय ऊष्मीयकरण का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? देखिए, फफूंद के कारण जो हो जाएगा दाद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा बायोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन B7 जल में घुलनशील विटामिन है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस से जो हो जाएगा हड्डियां प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होने का कारण कैल्शियम की कमी होता है। यह रोग ज्यादातर महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एड्स का विस्तृत रूप चुनिए। देखिए, एड्स का विस्तृत रूप जो हो जाएगा एड्वाइड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है? देखिए, हर रक्त वाले मनुष्य को जो हो जाएगा वो ब्लड ग्रुप दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वो ब्लड ग्रुप को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B1 का कमी से कौन सा बीमारी होता है? देखिए, B1 की कमी से जो हो जाएगा बेरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से बेरी होता है। 68 नंबर क्वेश्चन करा, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। देखिए, पसीने में उपस्थित खनिज लवण जो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, जिसका सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। देखिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखते हैं, एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। यह गैर स्टेरॉयड सूजन रोधी दवा है। दवाओं में खोजी जाने वाली यह पहली दवा है। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग PDF से बना सकते हैं। हम आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। एक ही बार 80 पर आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पर 81 नंबर क्वेश्चन से हिंदी है, हिंदी देख लेते हैं। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह है। देखिए, नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह हो जाएगा निबंध, निषेध, निर्धन, निस्तेज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये सब नी उपसर्ग से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप है। देखिए, संबोधन कारक कौन है? इनमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाइयों एवं बहनों। यह संबोधन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द क्या है? देखिए, वाक्य में लड़की शब्द जो हो जाएगा वह संज्ञा है। लड़की का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। यह लड़की बहुत सुंदर है। वाक्य में लड़की शब्द संज्ञा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश है। आ बैल मुझे मार, यह कहावत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय है। देखिए, गुरु का
स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय जो हो जाएगा गुरुआइन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, प्रत्यय गुरुआइन हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन करा शुद्ध वाक्य छोटिए, इसमें शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा नेताजी को आज वहां जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन करा वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। देखिए वर्णों का सार्थक समूह जो हो जाएगा शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा अहंग है। देखिए वो आंसर है एक आयोग वाह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब एक ही बार 98 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 97 पर जीके का क्वेश्चन, यह करेंट का क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में किस वैश्विक संगठन ने वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 2024 जारी किया, जिसमें खाद्य मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया। वह जो है खाद्य एवं कृषि संगठन है। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगस्त 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सामाजिक सद्भाव और शांति को बढ़ावा देने में उसके योगदान को मान्यता देता है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2024 में जो जगह कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया। देखिए समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए जो जगह जापान के साथ एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के योगदान को मान्यता देता है। वह जो हो जाएगा इला भट्ट। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग खान सर द्वारा निकाला गया पुस्तक आरबीडी पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का सेट नंबर 9 देख लिए। अगर आप लोग सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।